जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और मकर राशि के ऊपर क्या ग्रह गोचर का इफेक्ट पड़ेगा। मकर राशि की मंथली प्रेडिक्शन सितंबर की क्या है, सितंबर में क्या अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। और मकर राशि वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। अगर आपको मेरी भविष्यवाणियां ठीक लगती हैं, यदि आप पे कुछ घटित होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जता सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें मैंने बोली है, कुछ चीज़ें सही हुई हैं नहीं हुई है। आप कमेंट में जरूर लिखा करो, चाहे हुई है चाहे नहीं हुई है। चलिए, सबसे पहले हम मकर राशि की सितंबर की मंथली कुंडली जान लेते हैं। तो ये मकर राशि की मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। शनि आपके द्वितीय भाव में वक्री बैठे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वक्री हो रहे हैं। इससे कुछ गड़बड़ी आपको होगी, वो गड़बड़ी बताऊंगा क्या होगी। तृतीय भाव में राहु विराजमान है। तृतीय भाव भाई बहन का भी होता है, यात्रा का भी होता है, तो इसमें क्या करने वाला है राहु, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ गुरु आपके पंचम भाव में, जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये संतान का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंगल आपके 6ठे भाव में, बुध आपके 7वें भाव में और सूर्य और चंद्रमा, जहाँ 5 लिखा है, 8वें भाव में बैठे हैं। शुक्र और केतु 9वें भाव में विराजमान है। तो ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जान है तो जान है, सब चीज़ बाद में, सबसे पहले हेल्थ। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी भी शनि हैं, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में दांत में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या कीड़े से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या फिर आपको हड्डियों के ज्वाइंट से संबंधित परेशानी रह सकती है, कमर दर्द की समस्या रह सकती है, या फिर आपको पुरानी बीमारी आपकी वापस आ सकती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, पुरानी बीमारी के लिए दवाई भी खानी पड़ेगी। खासकर आप हेल्थ से परेशान रहेंगे। 3 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। अगर ये समय निकल गया तो आप मान के चलिए कि ये ग्रह गोचर, ये योग जो बना हुआ है वो निकल गया, इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका इफेक्ट होगा तो 3 तारीख से और 18 तारीख तक शनि का पूर्वा भाद्र में पदा नक्षत्र में वक्री का इफेक्ट होगा। अब धन की स्थिति के बारे में, मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति में द्वितीय भाव में आपके शनि विराजमान है, वहीं पर 8वें भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं और दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि है, यानी सम सप्तक योग बन रहा है। जब सूर्य शनि आमने सामने आ जाते हैं ना मित्रों, तो सम सप्तक योग बनता है और इसका थोड़ा सा आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। यानी सितंबर में मकर राशि के जीवन में 3 घटनाओं के योग बनते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो सितंबर में सरकारी काम में आपका धन खर्च हो सकता है। कोई नोटिस आपको शनि समतक, जो समसप्तक योग बना हुआ है, उससे आपको मिल सकता है। किसी सरकारी काम में भुगतान करना पड़ सकता है, किसी पेनल्टी का भुगतान मकर राशि वालों को करना पड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो 12 तारीख से और 30 सितंबर के बीच में आप पे कहीं से धन भी आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 12 सितंबर के बाद ही बन रहे हैं, ये याद रखिएगा। 12 सितंबर से पहले धन के खर्चे ज़्यादा हैं। 12 से 30 सितंबर के बीच में धन का फ्लो आपका होगा, धन यहाँ से आने लगेगा, डील क्रैक से धन आपको यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो किसी स्त्री की एडवाइस से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई स्त्री आपको कोई बढ़िया काम दे सकती है, कोई बढ़िया सुझाव दे सकती है। तो भाई सितंबर के महीने में कोई स्त्री जो भी एडवाइस धन से संबंधित, धन को बढ़ाने के लिए दे, तो उसको मान जरूर लीजिएगा। वो लक्ष्मी के समान, सरस्वती के समान उसके मुंह से वाणी निकली है जो आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, यानी कि उसको लाइटली मत लीजिएगा। तो ये 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंस 12 तारीख के बाद मकर राशि का अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव बहुत अच्छा नहीं है सितंबर के महीने में, क्योंकि इस परिवार भाव के स्वामी मंगल है। मंगल मिथुन राशि में 6ठे भाव यानी रोग भाव, शत्रु भाव में बैठे हैं। तो परिवार में अधिकतर आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जा रहा है, यानी कि अधिकांश लोग थोड़ा हेल्थ के इश्यूज को जूझते हुए नजर आएंगे। हेल्थ की प्रॉब्लम परिवार के सदस्यों के साथ में होगी। साथ ही साथ मंगल क्योंकि 6ठे भाव में चले गए हैं तो घर के अंदर
अगर अचानक टीवी, बिजली के उपकरण अचानक खराब होंगे, वाहन में खराबी होगी, उससे भी आप थोड़ा परेशान रहेंगे। तो पारिवारिक स्तर से मंगल जो छठे भाव में चले गए हैं, तो थोड़ा सा सितंबर का महीना बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा। इसी प्रकार से अब हम संतान के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि जिनकी छोटी या बड़ी संतान है, तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 के अंडर है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका सितंबर का महीना विद्या के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के इशू 4-5 दिन 7 दिन रह सकते हैं। ENT की प्रॉब्लम आपकी संतान को रह सकती है, बाकी नॉर्मल है, यानी छोटी संतान के लिए अच्छा है। बड़ी संतान के बारे में, मकर राशि के बारे में बात करें तो उनका मित्रों के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं या फिर घूमने जाने के योग बनते हैं। खासकर देखा जाए तो 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में यात्रा में जाने के योग बनते हैं। या तो आपको सच बता के जाएंगी मित्रों, या आपको बरगला के जाएंगे, लेकिन यात्रा में जाने के योग आपकी संतान का बनता है। साथ ही साथ आपकी बड़ी संतान को एलर्जी की समस्या, त्वचा रोग या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, वैसे संतान का मामला ठीक है। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था, उसमें एक रत्न पहनाया था। मैं रत्न दिखाना चाहूँगा, ये रत्न है, और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा, तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा, स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। जो पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही। मकान की मुझे प्रॉब्लम थी, वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत टेंशन थी मेरे को, और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी चीज है ये जो रत्न है, इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत हुआ, तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जय माता की। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट का सितंबर का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। कुछ सावधानियां स्टूडेंट को सितंबर में रखनी है। पहला 3 घटना सितंबर में होने के योग बनते हैं। पहली घटना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे स्टूडेंट लोग जाते हैं तो अपना सामान का ध्यान रखें, क्योंकि कोई वस्तु चोरी या किसी वस्तु की हानि के योग सितंबर में आपके बन रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो किसी गुरु से अचानक आपकी मुलाकात होगी, किसी गुरु से आपकी भेंट हो सकती है, किसी तीर्थ में आप जा सकते हैं मित्रों के साथ में, इसके योग बन रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो गलत संगत वाले लोगों से आपकी मित्रता बढ़ सकती है। कुछ गलत काम आप भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ गलत काम करने के आपके सितंबर में योग बनते हैं, तो संभल के रहिएगा। गलत मित्रों से दोस्ती मत कीजिएगा, उनके साथ कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आप बिगड़ सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर का महीना 2 भागों में मित्रों बढ़ता है, क्योंकि मंगल और बुध आप पर सितंबर के महीने में हावी होने वाले हैं। तो 2 भागों में आपका सितंबर का महीना नौकरी वालों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 तारीख से लेकर 21 सितंबर के बीच में काम में बहस होगी, या किसी कलीग से बहस, या बॉस से आपकी बहस हो सकती है। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ने का या ईगो में चीज़ को लेने की कोशिश ना करें, नौकरी छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। आगे कुछ समय तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आगे समय तक आपकी प्लानिंग सफल नहीं होगी। तो जल्दीबाजी में एक तो काम करने की कोशिश ना करें, जल्दी कोई झूठ ऐसा ना बोले कि ऑफिस में पकड़ा जाए। कोशिश करें कि सितंबर के महीने में सच ही बॉस को, सीनियर को बोले, अपनी प्रॉब्लम जो सच्ची है वो बताएं, झूठ और बरगलाए नहीं सीनियर को, नहीं तो पकड़ा जाएगा और आपको बड़ी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा 21 सितंबर तक, और कहीं ना कहीं गलतियां पे गलतियां होंगी। यानी सितंबर के महीने में सारे ख्यालों को छोड़ के आपको अपने काम में एकाग्रचित्ता करनी चाहिए, बहानेबाजी नहीं मनानी चाहिए, और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करेंगे तो 21 सितंबर तक भाई ऐसे ग्रह गोचर चल रहे हैं कि कठिनाई तो होगी, लेकिन एकाग्रचित्ता से अगर आप करेंगे तो कहा जाता है ना,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करते रहेंगे तो गलतियां भी कम रहेंगी, जिससे कि आप 21 सितंबर का ये जो खराब काल है इसको निकाल लेंगे। फिर 22 तारीख से देखा जाए तो 22 से लेकर 30 सितंबर सब कुछ नॉर्मल है, अच्छी सेल होगी, यानी 22 तारीख तक जिसने निकाल दी उनके लिए तो अच्छा ही है। यानी कहीं ना कहीं नौकरी भाव के लिए 21 सितंबर तक भाई भारी रहेगा ये महीना। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी लव कपल है, चाहे पति पत्नी है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बुध कर्क राशि शत्रु राशि के बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात करें, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं 3 घटनाएं आपके पार्टनर के बीच में या पार्टनर के साथ में हो सकती है। पहला, सितंबर के अंदर जो आपके पार्टनर उनको पेट की प्रॉब्लम, ENT की समस्या रहेगी। दूसरा, आपसे वाद विवाद, अपने माँ बाप से वाद विवाद, यानी वाद विवाद वाला महीना रहेगा, या पड़ोसियों से वाद विवाद। आप देखेंगे कि सितंबर में आपकी पार्टनर के बहुत लोगों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी वाद विवाद वाला आपके पार्टनर के लिए सितंबर का महीना रहेगा। तीसरा, देखा जाए तो परिवार से आपके पार्टनर को कोई लाभ प्राप्त होगा, कोई गिफ्ट भी सितंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के लव कपल में जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। हालांकि परिवार से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन महीना अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को ENT की प्रॉब्लम, पेट की कुछ परेशानी या नसों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग सितंबर में बन रहे हैं। और करियर में देखा जाए तो करियर में ये सितंबर का महीना अच्छा है। आपके पार्टनर के काम की तारीफ होगी, आपके पार्टनर की आप खुद भी तारीफ करेंगे, आपके परिवार वाले भी तारीफ करेंगे, और कोई सरकारी योजना का लाभ भी आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा, या सरकारी मामलों में कुछ प्रॉफिट आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आएगा। ऑफिस की तरफ से भी आपके पार्टनर को कहीं भेजा जा सकता है, डेपुटेशन में भेजा जा सकता है, या यात्रा के योग ऑफिस की तरफ से आपके पार्टनर के बन सकते हैं। यानी कि पति पत्नी के लिए देखा जाए तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनके हेल्थ के लिए महीना अच्छा नहीं है, अदरवाइज हर पक्ष के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर का पूरा महीना 3 घटनाओं से भरा हुआ है। यानी कि पहला, ऑफिस फैक्ट्री के अंदर पूजा पाठ आप कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, या मंदिर का कोई काम आप कराने वाले हैं। दूसरा, ऑफिस के अंदर आपकी अच्छी सेल होगी, कर्मचारी के बेस्ट परफॉर्मेंस आपको सितंबर में नजर आएंगे, यानी सेल के लिए भी सितंबर का महीना अच्छा है। तीसरा, देखा जाए तो मशीनों पे बहुत खर्चा होगा, बिजली पे बहुत खर्चा होगा, इससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। कभी ये मशीन खराब, कभी वो मशीन खराब, कभी वाहन खराब, यानी मशीनों पे खर्चे ज़्यादा हैं। अदरवाइज सितंबर का महीना अच्छा है। अब मकर राशि के साथ में विशेष भविष्यवाणियां क्या है, सितंबर के महीने में क्या ऐसी घटनाएं जो विशेष आपके जीवन में घटित हो सकती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 घटनाएं, पहली के बारे में बात करें तो तृतीय भाव के अंदर राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में मकर राशि वाले जुए, सट्टे, शेयर, जो IPL चलता है उसमें किस्मत बिल्कुल ना आजमाएं, क्योंकि जुए और सट्टे से आपको जबरदस्त नुकसान होगा। याद रखिएगा, बहुत सारा नुकसान, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सितंबर में भैया इस तरह की चीज़ें अगर मकर राशि वाले करते हैं ना, तो तौबा कर ले, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बिक सकती हैं। ये राहु जो तृतीय में बैठा है, पहले तो आपको छोटा लाभ देगा, उसके बाद आपको मारेगा। तो याद रखिएगा, इसकी चाल को पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सितंबर के महीने में कुछ भी जुआ, सट्टा, ये जो गैम्बलिंग होती है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाई बहन की तरफ से भी आपको कोई अशुभ समाचार सुनाई देगा सितंबर के महीने में, इसके योग भी नजर आ रहे हैं। तीसरा, देखा जाए जो आप विदेश यात्रा में जा रहे हैं या लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर रहे थे, जो योजनाएं बना रहे थे, वो सितंबर में कैंसिल होती हुई नजर आएगी। आप खुद ही उसको कैंसिल करेंगे, या जिनके साथ आप जा रहे हैं वो मित्र अचानक उसको कैंसिल कर देंगे, यानी प्लान धरे के धरे रह सकते हैं। तो 3 बड़ी भविष्यवाणियां सितंबर में घटित हो रही है। और मित्रों, यदि मेरी भविष्यवाणियां सच होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, लोगों को पता चले कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां सच होती है या नहीं होती है, इसके बारे में आप लिखो। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को, ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने
मुखाबिरिन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज्यादा सूट किया है। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि जी। सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी नीलम का मैंने देखा है। देखा है? जी चलिए ये बताइए।